चलिए दोस्तों, आज कुछ सैर सपाटा हो जाए। देखिए तो ज़रा, धरती कैसे हरी भरी शाल ओढ़े सजी धजी सी लगती है। ऊपर खुला खुला सा आसमान अपने रुबाब के साथ धरती को निहार रहा है। हाँ, साथ में खिली खिली सी धूप भी है। बारिश के दिनों में थोड़ी देर के लिए ही सही, कितना मोहक दृश्य है। यह है हमारे शहर की शान संभाजी तालाब, जिसे कंबर तालाब भी कहते हैं। अपनी अलग अंदाज एवं शान शौकत से इस शहर की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। तालाब के जल के साथ पवन की अटकेलियाँ एक जादू सा लगता है। निर्मलता से बहते ठंडे पानी हमारे अंदर तक ठंडक पहुंचाती है। मन जैसे गुनगुना उठता है। ये देखिए, यह तालाब अपने जल में इन वनस्पतियों को आसरा देता है। ये फूलते फलते हैं और जीवन पाते हैं। तालाब को लगकर ही एक छोटी सी बगिया है। महान स्वतंत्र सेनानी रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बालक को लेकर हाथ में तलवार लिए अश्वारूढ़ है। कंबर तालाब पूरे परिसर को सुंदर बनाता है। यह NH-13 का महामार्ग है। बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाला यह महामार्ग सदैव व्यस्त रहता है। इसके दूसरी ओर मंदिर है। चलिए चलकर दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के शिखर पर आध्यात्मिकता और पवित्रता का प्रतीक केशरी ध्वज लहरा रहा है। यह मंदिर है दानामा देवी और वीरभद्रेश्वर जी की। ऊपर छत पर चारों ओर 4 नंदी विराजमान हैं। हम महामार्ग को पार करके नीचे वाली सड़क पर आ गए हैं। ये रहा मंदिर। जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं, मन प्रसन्न हो उठता है। मंदिर 2 सड़कों के बीच होते हुए भी यहाँ कितनी शांति है। दानामा देवी विश्व गुरु बसवेश्वर जी की अनुयायी थी और साथ में बसव विचारों की प्रचारक थी। बाल्यावस्था में ही बसवेश्वर जी ने उन्हें शरणी संत होने का वरदान दिया था। उनका जन्म कर्नाटक के विजयपुर जिले के जट्टा तालुका के उमरानी नामक गांव में हुआ था। अनंतराय और सिरसम्मा उनके माता पिता थे। वह जन्म से शिवभक्त थी। परोपकार, दूसरों की सहायता करना, पीड़ितों की पीड़ा हरना, रोगियों की सेवा करना उनके विशेष गुण थे। दान करना उनके रक्त में था। उनका नाम निंगम्मा था। उनकी गुण कर्म विशेषता के कारण उन्हें दानम्मा कहने लगे। संगमनाथ नामक शिवभक्त के साथ उनका विवाह हुआ। दोनों पति पत्नी भक्ति का प्रचार और दीन दुखियों की सेवा हेतु देशाटन करने लगे। साथ में लिंग पूजा अनुष्ठान करते थे। वे खाम्बे और कुंडल संगम भी गए थे। दानम्मा की शक्ति और भक्ति की चमत्कार को देखकर लोग उनके अनुयायी बनने लगे थे। 108 नामावली का जब दानम्मा ने लोगों के मन में अंकुरित किया, उनके स्पर्श, उनकी बातें सुनकर लोगों में आनंद दौड़ने लगा। लोग अपना दुख भूलने लगे। कालांतर में उनको माँ पार्वती के रूप में जाने जाने लगा। दानम्मा देवी अपना पूरा जीवन गुड्डापुर में बिताया। महाराष्ट्र, कर्नाटक में उनके मंदिरों की स्थापना होने लगी। लोगों की मनोकामना पूरे होने लगे। हर साल छठी अमावस्या के दिन गुड्डापुर में उत्सव मनाया जाता है। यह है माता के चरण पादुका है, जहाँ पर भक्तगण कुमकुम, चावल और भोग के रूप में प्रसाद चढ़ाते हैं। देखिए, माँ गुलाबी रंग की वेशभूषा परिधान करके खुश है। सफ़ेद, गुलाबी और पीले रंग की मालाएं पहनकर संतुष्ट है। आभूषणों से मंडित माँ की मूर्ति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। आभूषणों से मंडित माँ की मूर्ति नाक में नथ पहनकर प्रसन्न है। आँखों में ममता और होठों पे मुस्कान है। माथे पे शिव प्रसाद के रूप में विभूति है। एक और विभूति से मंडित शिवलिंग है। लिंग पर फूलों की माला एवं सफ़ेद वस्त्र चढ़ा हुआ है। यहाँ दूसरी ओर वीरभद्रेश्वर जी विद्यमान हैं। कहते हैं वे शिव जी के गणों में तीसरे नंबर पर आते हैं। भैरव और नंदी के बाद वीरभद्रेश्वर जी का नाम आता है।
छठी अमावस्या के दिन सोलापुर से भक्त मां की पालकी लेकर गुड्डापुर पैदल जाते हैं। यहाँ रात को दीपोत्सव मनाया जाता है। भाविकों को प्रसाद दिया जाता है। माता दानम्मा देवी जी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। यहाँ पर सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। सीढ़ियाँ उतरकर यहीं पास में एक और मंदिर है, वहाँ चलते हैं। चलिए। बारिश के थमने के कारण सड़क साफ सुथरा और सूखी हुई है। दूर से ही मंदिर का वातावरण कितना शांत लग रहा है। देखिए कितना साफ सुथरा और स्वच्छ मंदिर है। यह है श्री जागृत नागनाथ देवस्थान। यह नया ही मंदिर बना है। मेरा मतलब है पहले वाले मंदिर का नूतनीकरण हुआ है। ये हैं नागनाथ जी। शिव जी के गले का हार भक्तों के पुकार पर शिव आज्ञा के कारण यहाँ प्रस्थापित है। शरीर के हर भाग पर विभूति लगी है। श्रावण के नाग चतुर्थी एवं नाग पंचमी के दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर शिव जी लिंग के रूप में उपस्थित है। चलिए अब वापसी का सफ़र शुरू होता है। सामने नंदी महाराज है, बहुत ही सुंदर है। फूलों की माला है, विभूति भी लगी हुई है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। दोनों मंदिरों के दर्शन हो गए, तालाब देखा, बगीचा भी देख लिया, मन प्रसन्न हो गया। तन में चुस्ती और मन में उल्लास जाग उठा है। आप लोगों ने महसूस किया ही होगा। ओके दोस्तों।